टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसका 7वां दिन है। हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ ली है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था जो पढ़ रहे हैं। यदि मैं बात करूं कि जो ठोस अवस्था होती है उसका आकार व आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है, उसमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, नगण्य होता है। द्रव अवस्था की यदि हम बात करें, उनका जो आकार और जो आयतन है उसकी यदि हम बात करें तो द्रव अवस्था का जो आकार है वो तो क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अब यदि गैस अवस्था और इसमें थोड़ा बहुत संपीड्यता गुण पाया जाता है, यानी कहने का मतलब द्रव में ठोस से ज्यादा संपीड्यता का गुण पाया जाता है, गैस से कम। फिर यदि हम बात करें गैस अवस्था की तो उनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, और साथ इनमें संपीड्यता ठोस और द्रव से क्या होती है, अधिक होती है संपीड्यता। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें जो विसरण की जो प्रक्रिया होती है, विसरण है वह जो प्रक्रिया होती है वह भी ठोस और द्रव से क्या होती है, अधिक होती है। यानी विसरण की जो प्रक्रिया होती है वह गैस में अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनमें पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान ज्यादा होता है और कण अनियमित रूप से गति करते हैं। कण एक तो अनियमित रूप से गति करते हैं और साथ ही हम बात करें इसमें रिक्त स्थान भी पाया जाता है, जिसके कारण विसरण क्या होता है, बहुत तीव्रता से होता है। अब मेरे को आप बताओगे, कल मैंने 2 चीजें बताई थी कि एक तो हमारे रसोई घर में खाना पकाने के लिए जो सिलेंडर काम में लिया जाता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी भरी जाती है, एलपीजी, जिसका पूरा नाम क्या होता है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है। एक हम बात करें कि वर्तमान में जो वाहन चलाने के लिए ईंधन के रूप में गैस काम में ली जाती है, उस गैस का नाम क्या है, क्या नाम उस गैस का, सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मैं यदि आपको पूछना चाहूँ कि इन दोनों में से अच्छी गैस कौन सी रहेगी ईंधन के लिए यदि हम काम में लेना चाहिए, कौन सी रहेगी, सीएनजी। सीएनजी क्यों रहेगी, क्योंकि इससे एक तो पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, सही बात है, साथ ही यह गैस क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए मान लो इसमें रिसाव हो जाए तो वायुमंडल में कहाँ चली जाती है, ऊपर की परतों में चली जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बहुत ही कम होती है। इसकी यदि हम बात करें एलपीजी की तो इससे जैसे हम बात करें हानिकारक गैसें ज़्यादा निकलती है, जैसे इसकी बजाय एलपीजी में ज़्यादा निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। साथ ही यदि हम बात करें ये बाहरी होती है, इसलिए यदि इनमें रिसाव हो जाए तो ये नीचे की परत में बैठी रहती है, नीचे, इसलिए दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। अब देखो जैसे हम बात करें कि गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक होने के कारण, गैसों में संपीड्यता का गुण अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। बहुत सारी गैस हो उसको संपीड़ित करके एक छोटे से सिलेंडर में क्या किया जा सकता है, उसको डाला जा सकता है। किस वजह से, किसका गुण ज्यादा पाया जाता है, संपीड्यता का गुण ज्यादा पाया जाता है, संपीड्यता का गुण ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, अधिक आयतन वाली जो गैस है उसको क्या कर दिया जाता है, कम क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि जैसे उसको सिलेंडर में डाल दे तो उसको ले जाने में भी क्या रहती है, आवश्यक आसानी रहती है। तो मान लो जैसे गैस खुली है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको ले जाना असंभव ही है। अब उस गैस को, गैस में क्या पाया जाता है, संपीड्यता गुण ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। उस गैस में संपीड्यता गुण अधिक पाया जाता है, तो अत्यधिक आयतन वाली गैस को संपीड़ित करके छोटे से सिलेंडर में डाला जा सकता है और उस सिलेंडर की सहायता से उस गैस को दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो हम बात करेंगे कि संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। तो उसके बाद में हम लिखेंगे लाइन चेंज करके कि संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण, लाइन चेंज करके लिखना है आपको, संपीड्यता
काफी अधिक होने के कारण काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को गैस के अत्यधिक आयतन को क्या करके संपीड़ित करके अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में स्थापित कर सकते हैं। अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। संपीड़ित किया जा सकता है। इसके बाद में हम लिखेंगे, इससे कारण इसको ले जाने में क्या रहती है, आसानी रहती है और आसानी से इस स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया ये। इसके बाद में बात करेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है कि कणों की तेज गति। हम बात करें कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का बात करें विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। कणों की अत्यधिक तेज गति वह क्या पाया जाता है, इनके मध्य रिक्त स्थान भी पाया जाता है। वह रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण अधिक होता है। तीव्रता से होता है। इसलिए गैस क्या हो जाते हैं, विसरित आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कणों में जो गैसीय अवस्था है उसमें कणों की गति क्या पाई जाती है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैस में बात करें उसमें कणों की गति अनियमित व क्या होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण जो कण होते हैं आपस में वह बर्तन की दीवारों से क्या होते हैं, टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराने पर गैसों के कणों द्वारा उस पर क्या लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है। हम बात करेंगे कि गैसीय कणों में जो गति होती है वो तीव्र होती है और अनियमित होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, किसी अपने पर खुद पर और साथ ही बर्तन जो होता है उस पर दीवारों पर क्या लगाता है, दबाव लगाते हैं। तो आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके, गैसों की गति
गैसों की गति अनियमित और अत्यधिक होने के कारण ठीक है ना, क्या होता है कि ये जो कण होते हैं वो आपस में और बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव लगाते हैं। कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवारों पर दबाव लगाते हैं। सही बात है, बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, दबाव लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें, ये हो गया ये कारण कि बर्तन की दीवार पर दबाव क्यों लगाते हैं। तो ये जो कण होते हैं वो अनियमित व अत्यधिक रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। और उसी गति के कारण ये कण क्या होते हैं, या तो आपस में या फिर बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते रहते हैं, दबाव लगाते रहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, छोटी सी बात करते हैं कि अनियमित गति, जैसे गुब्बारा फूल जाता है आसानी से। एक तो मान लो गुब्बारे में हम क्या करें, मिट्टी डालें ठोस, तो इतने वो कुछ नहीं फूलेगा। ठीक है ना। द्रव डाले तो थोड़ा बहुत उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन गैस जैसे हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये सारी स्थिति इसके अंदर पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कण की गति क्या होती है, अनियमित होती है। तो ये उतार लिया। अब इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की, जो पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन किन के कारण हो सकता है। जैसे मान लो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। उनमें परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। नया टॉपिक लिख लो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। और इसका 1 नंबर हम टॉपिक पढ़ेंगे, किसके कारण पढ़ेंगे। 1 नंबर हम पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन पर प्रभाव। 1 नंबर का टॉपिक रहेगा तापमान परिवर्तन पर प्रभाव। ठीक है। इसको हम प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। हम क्या करते हैं, मान लो एक बीकर ले लिया, बीकर लेने के पश्चात उस बीकर में क्या डाल दिए, बर्फ के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, बर्फ डाल दी और साथ ही उस बीकर में एक थर्मामीटर भी डाल दिया। ऐसे मान लो ऊपर बांध दिया थर्मामीटर, और इस बर्फ को क्या करते हैं, फिर नीचे जो बर्तन है, बीकर है, उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जैसे ही गर्म करते हैं तो बर्फ क्या होगी, पिघलना प्रारंभ करेगी। बर्फ क्या करेगी, पिघलना प्रारंभ करेगी। और जैसे ही बर्फ पिघलना प्रारंभ करती है, उस स्थिति में थर्मामीटर की सहायता से पाठ्यांक याद कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं कितने तापमान पर ये पिघलना प्रारंभ की। फिर जैसे पिघलना प्रारंभ करती है तो द्रव में बदल जाती है। ठीक है। अब इसे और ज्यादा गर्म करते हैं तो यह द्रव किस में बदल जाता है, गैस में, यानी जल वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है। बर्फ ठोस में, जल द्रव में, गैस वाष्प जो हो गया। ठीक है। पहले बर्फ को गर्म करेंगे तो द्रव में पिघलेगा, उस समय उसका पाठ्यांक थर्मामीटर पर अंकित कर लेते हैं। फिर द्रव को और ज्यादा गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा, उसका पाठ्यांक फिर क्या कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें लगातार परिवर्तन आता है। अब मान लो जैसे वाष्प है, उसको वापस यदि ठंडा किया जाए तो वो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो किसमें बदल जाएगा, ठोस यानी बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कल, तो इससे पहले जो ये लिखाया हुआ है उसको ढंग से याद करके आओगे। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।